हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को राधे राधे। और बिट्टू सर की तरफ से बहुत 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 आप लोगों को नमस्ते। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग को लाइव के लिए कल शेड्यूल लगाए थे लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो देखो, एक आप लोग से हमेशा हम लोग चालू करने से पहले कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जागरूक करते हैं, सिखाते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे आप लोग के लिए एक अनमोल बात है कि आप बड़ा बनिए, इस दुनिया में बहुत बड़ा बनिए, लायक बनिए, लेकिन उसके सामने बड़ा मत बनिए। ठीक है, जो आपको बड़ा बनाया है। ठीक है, तो देखो, कहता है कि जिनके, यहाँ पे ध्यान देंगे, कहता है कि जिनके ओठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके ओठों में हंसी और पाँव में छाले होंगे, ठीक है, वही लोग अपने मंजिल को पाने वाले होंगे। ठीक है, कहता है हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना बच्चा जी, ठीक है, कि इंसान दूसरे, देखो, हमेशा याद रखना कि हरा हुआ इंसान दूसरे प्रयास में थोड़ा खतरनाक हो जाता है। लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, कौन नहीं जानता। ठीक है, लेकिन गलतियों से सीखने को भी मिलता है। अगर गलती होता है तो आप उसे संभालिए और उससे कुछ सीखिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज पढ़ाई करते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। आज हम लोग का जो चैप्टर है लाडला, ठीक है, वे चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित। उस चैप्टर का नाम है हम लोग को वृत्त से संबंधित। उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं वृत्त से संबंधित। अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, बुझेंगे। ठीक है, और बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक ना, यस। देखो, तो आगे हम लोग को इसमें क्या सीखना है, क्या समझना है। ठीक है, तो क्या चालू करूं, बता दो सबको। हाँ, अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा अगर, ठीक है, तो आप लोग लास्ट में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत कुछ। बोला तो गमछा, हम लोग सीखने वाले हैं आज बहुत कुछ। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ सर्किल के बारे में कर लेंगे, कुछ पॉइंट और बच जाएंगे लाडला। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक ना, ओके। चलो, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, आखिर वृत्त है क्या। तो ढेर सा छोटे छोटे बिंदुओं के संग्रह को, ठीक है, जब किसी भी, मतलब ऐसा देखते हैं जैसे रोटी, रुपया, पैसा, तो हम लोग को अंदाजा मिलता है कि यह वृत्त है। क्या है, वृत्त है। मान लीजिए कि, अरे वाह, मान लीजिए हम लोग, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ध्यान देंगे, इस तरह से ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई एक बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग एक कोई बिंदु है। क्या है, बिंदु है। ठीक ना, क्या है, हम लोग को बिंदु है। सब भींज गया था काजी। एक मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, मार्कर तो चल नहीं रहा है सही से। एक बिंदु है लाडला, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे। ठीक है, अब इस बिंदु से मान लो कि एक चाप में, अगर यहाँ से एक बिंदु ए है और इसको अगर हम लोग गोल घुमा दिए, ठीक है, तो यही हम लोग को वृत्त कहलाता है। ढेरी सा बिंदुओं का गोल रास्ता ही वृत्त कहलाता है। छोटे छोटे बिंदुओं को संग्रह करके, ठीक है, जैसे कंचा या किसी भी बिंदु, जैसे ढेरे सा इसमें बिंदु है, यह गोल हम लोग कर दिए थी, वृत्त है। क्या है, वृत्त है। यहाँ पे समझने की बात ये आता है कि अगर कोई वृत्त है लाडला, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग, अगर यह वृत्त है, अगर मान लो कि यह वृत्त है जी, तो वृत्त में एक गारंटी बात होगा, एकदम एकदम फिक्स होगा। ठीक है, एकदम होना ही होगा कि एक वृत्त में एक केंद्र होता है। सबसे पहला प्रश्न कि एक वृत्त में एक केंद्र होता है, यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि अगर एक वो वृत्त है ना लाडला, तो उसमें एक केंद्र होगा। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, इसको हम नहीं बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, हर एक वृत्ताकार चीज में या हर वृत्त में एक केंद्र होता है। ठीक है, इतना समझ में आता। देखो, कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि सर वृत्त में क्या, वृत्त में क्या परिमाप होता है। हाँ जी, तो मान लो कि एक इतना बड़ा रस्सी है,
मान लो कि यह इतना बड़ा हम लोग को रस्सी है, यह रस्सी मान लो इतना बड़ा है, जो मान लीजिए कि आपको 44 मीटर है, क्या मीटर, या 44 सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग जो सीधा रेखा में है उसको हम गोल कर दिए हैं ऐसे, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी कि इसको हम लोग परिधि परिधि और परिधि को ही लाडला हम लोग परिमाप बोलते हैं। मतलब जो गोल सर्किल जो वृत्त होता है उसकी कुल लंबाई को हम लोग परिधि या परिमाप कहते हैं। परिधि या क्या कहते हैं, परिमाप। जैसे ये रस्सी था 44 सेंटीमीटर, इसको रस्सी को हम लोग गोल कर दिए तो इसका जो परिधि होगा ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। परिमाप बोल सकते हो कि 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ या ना, यस या नो, कुछ तो जवाब देना, ठीक है। ओके, अब देखो अगर इतना बात आप लोग को समझ में आ गया है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7-8 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ओके, अब देखो तो इतना बात आप लोग अगर समझ में आ गया है, ठीक है। पहले तो आपको समझना है कि बिंदुओं के संग्रह को जब हम लोग गोल कर देते हैं उसको वृत्त कहते हैं। हर एक वृत्त में एक केंद्र होता है, हर एक वृत्त में एक केंद्र होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान देंगे इधर, थोड़ा सा ध्यान आप लोग यहाँ पे दीजिएगा, ठीक ना। ध्यान यहाँ दीजिएगा जी, यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि अगर ये वृत्त है, हम लोग को, अगर हम लोग को ए लाडला अगर वृत्त है, अगर ये हम लोग को वृत्त है बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये केंद्र होगा हम लोग को। अब केंद्र से अगर परिधि में कहीं भी टच कर देगा, यहां से लेके यहां, तो एक बिंदु से वृत्त के परिधि के एक बिंदु पर मिलाओगे तो इसको त्रिज्या बोला जाता है। इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब इसको चाहे ऐसे कर दो, ये भी त्रिज्या है। इसको चाहे ऐसे कर दो, ये भी त्रिज्या है। इसको ऐसे कर दो, ये भी त्रिज्या है। इसको ऐसे कर दो, ये भी त्रिज्या है। इसको ऐसे कर दो, ये भी त्रिज्या है। माने केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि जहां भी है, केंद्र से परिधि में टच करवा दीजिए, उस चीज को हम लोग त्रिज्या, रेडियस कहते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पे ध्यान देना है आपको, अब यहां पे ध्यान देना है ये बात, ठीक है। आप लोग बारीकी से देखेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक ना। अब यहां पे देखेंगे कि जो एक वृत्त होगा, यहां पे देखो, अगर ये इतना बात है तो एक मान लो कि यह वृत्त है हम लोग को, तो वृत्त के केंद्र से अगर हम लोग एक सरल रेखा पार दिए तो जानते हो वृत्त के केंद्र से गुजरा हुआ जो रास्ता होता है ना, वृत्त के केंद्र से गुजरा हुआ रास्ता लिख सकते हो, पॉइंट बनाएंगे कि वृत्त के केंद्र से गुजरा हुआ रेखाएं व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। देखो अब सब बात को हम आपको यहां पे लिखेंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग को यह वृत्त है, सबसे पहले तो हम लोग को ये वृत्त है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यह केंद्र है, ठीक है। तो लिखेंगे कि वृत्त में एक एक केंद्र होता है, एक एक केंद्र होता है, एक एक केंद्र होता है। दूसरा पॉइंट होगा हम लोग को कि केंद्र से हम लोग लिखेंगे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और केंद्र से गुजरा हुआ रेखा, ठीक है, लिखेंगे कि केंद्र से सरल रेखाएं, केंद्र से सरल रेखा जो होता है उसे हम लोग व्यास कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। दूसरी बात कि अगर कोई वृत्त है जी बच्चों, ठीक है, तो इतना ऐसे पार दो, एक परिधि को कहता है कि एक रेखा को परिधि के इधर उधर
दो छोर पर मिला देंगे, जैसे एक यहाँ तो एक यहाँ, 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 इस तरह से। तो वृत्त में बहुत सा जीवा होती है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे जी कि वृत्त में बहुत बहुत, या लिख सकते हो अनंत अनंत जीवा होती है, अनंत अनंत जीवा होती है, अनंत जीवा होती है, अनंत जीवा होती है, ठीक है। अनंत जीवा होती है, अनंत जीवा होती है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे बड़ी जीवा को, ठीक है, ये सबसे बड़ी मान लो ये जीवा है, सबसे बड़ी जीवा ए है। फिर इसे ऐसे ऐसे इसको जीवा बोलते हैं, ऐसे ऐसे ये सब जीवा है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है, व्यास कहा जाता है, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है, ठीक है। ओके। और सबसे बड़ी जो जीवा होता है ना, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, या बोल सकते हो कि व्यास को जीवा कहा जाता है, जीवा कहा जाता है, व्यास को जीवा कहा जाता है, व्यास को क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ओके। इतना बात समझ में आ गया तुम लोग को, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। एक प्रश्न है लाडला, क्या सभी जीवा व्यास हो सकते हैं? क्या सभी जीवा व्यास हो सकते हैं? बोलो, क्या सभी जीवा व्यास हो सकते हैं? तो समझ लो, मेरे शेर नहीं हो, ठीक है, शेर बहादुर, कि सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं, सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं, सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। दूसरी बात कि वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं? तो हम बोलेंगे बेटा कि वृत्त में अनगिनत अनंत त्रिज्या होते हैं, वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनगिनत त्रिज्या होती है, ठीक है। ओके, हाँ जी, ये सब बात आपको याद रखना है, ये सब बात आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है। केंद्र से जो गुजर जाता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं, केंद्र से गुजरा हुआ चीज को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, और व्यास को जीवा कह सकते हैं। केंद्र से गुजरा हुआ रेखा हम लोग क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, व्यास सबसे बड़ी व्यास को जीवा कहते हैं, ठीक है। ओके। अब देखो हम लोग आगे सीखने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आगे सीखेंगे, देखो क्या सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, आगे सीखने वाले हैं। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ अनमोल अनमोल बातें सीखना है, ठीक है। ओके, हाँ जी। सबसे पहले तो आपको से प्रश्न आता है कि यह वृत्त है, अगर यह वृत्त है लाडला, ठीक ना, अगर यह क्या है, वृत्त है, ठीक। अगर ये वृत्त है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि सर, हम लोग बोलते हैं इसको कि सर ये क्या है, त्रिज्या है। तो देखो हम लोग को त्रिज्या बराबर सूत्र होता है लाडला, हम लोग बोलेंगे कि सर त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2 मतलब d बटा 2 बोल सकते हो। दूसरी बात कि अगर ये व्यास होगा लाडला, अगर ये व्यास होगा तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो हम लोग लिखेंगे सर व्यास बराबर सूत्र होता है सर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है, मतलब बोलेंगे 2r, कौन आर, 2r इसका सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र को हम लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ। अब देखो अगर इतना बातें आप समझ में आ ही गया होगा, तो मान लीजिए कि अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है भली भांति, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देखो यह अगर वृत्त है, अगर यह वृत्त है, ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, सीखेंगे हम लोग यहाँ पे कि वृत्त का क्षेत्रफल,
तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? जे देखो, वृत्त का क्षेत्रफल मान लो कि यह वृत्त है और जितना इसके अंदर एरिया है इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ये जितना भी एरिया है बेटा, ठीक है, इसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्षेत्रफल, इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते ही, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां बोल सकते हो, जहां तुम बोल सकते हो कि सर जहां, क्या जहां, तो आप बता सकते हैं उसको जहां, जहां आप पाई का मान लीजिएगा। पाई का मान जब तक ना कहे दूसरा लेने के लिए, तब तक पाई बराबर आपको 22/7 ही लेना है। अगर कहेगा कि सर पाई बराबर 3.14 तब लेना है, अन्यथा पाई का मान आपको हमेशा हमेशा के लिए जब तक ना कहे कुछ, तब तक पाई का मान बिटवा, ठीक है, 22/7 लेना है। 22 बटा कितना लेना है? 7 लेना है। ठीक है, याद होगा ना, कोई हंसती, कोई मस्ती, कोई चाहत पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है, और आप उनके सभी बच्चा किस चीज पे? पढ़ाई पर मरता है। ठीक है, देखो, तो पाई का मान ऐसे याद रखना है आपको। ओके, अब देखो, अगर इतना बातें समझ में आ गया है तो हम कहेंगे कि सर जी, हम लोग कहेंगे कि सर जी, यहां पे बैठ जाओ मन, तो हम लोग कहेंगे कि, हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ेगा इससे ना, जाते टाइम छोड़ दे, तो हिला दिया रे, तुमको हम धैर्य ला बोले, मैं ऐसे कैसे कर दिया जी? अरे ओहो, अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं, बेटवा हिल गया था थोड़ा सा जी, ठीक है, बस गिरे से बचाना है ना, ठीक है। ओके, देखो थोड़ा सा हवा चल रहा है, पानी बुदरी हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ में कष्ट है जी। देखो, अगर तुम लोग से सवाल आ जाएगा कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, आओ, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि को ही बोलते हैं या परिमाप बोल सकते हो, परिमाप। तो इसका सूत्र होता है बेटा 2 पाई r, 2 पाई कोची r होता है। ठीक है, एक बात और, एक बात और आपको समझाना चाहेंगे कि वृत्त के परिधि बराबर सूत्र एक और होता है। वृत्त के परिधि बराबर इसका सूत्र होता है पाई डी। कौन डी? पाई डी होता है। डी क्या होता है? जहां आप लिख सकते हो डी व्यास है सर, डी बराबर व्यास, मतलब डी व्यास है। ठीक है, तो वृत्त के परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई r या पाई डी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पाई डी। अरे देखो ना भाई, पाई के पाई हो गया, ठीक है, और 2 है यार ना, तो 2r यहां से मिलाओ, r 2r को क्या, इसको हमने बोलते हैं व्यास बोला जाएगा पूरा को ना, तो इसको d बोल सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है पाई डी भी होता है। ओके, हाँ जी। अब देखो, अगर इतना बात आप लोग को भली भांति समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त के परिधि या परिमाप 2 पाई r या पाई डी होता है, जहां पाई का मान 22/7 लेना है। अगर 22/7 की जगह अगर कुछ कहता है लेने के लिए, तब आप लीजिएगा कि सर 3.14 होता है। ठीक है, ओके, हाँ। अब देखो, हम लोग सीखने वाले हैं आगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम लोग को आगे सीखने वाले हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे अच्छा से। ठीक है, देखो क्या सीखने वाले हैं, तो आगे हम लोग सीखने वाले हैं अर्धवृत्त। कौन वृत्त? हम लोग सीखने वाले हैं अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब होता है कि किसी भी वृत्त को बीचे बीच मतलब आधा कर देना, अर्धवृत्त कहलाता है। किसी भी वृत्त को बराबर हिस्सों में बांट देना अर्धवृत्त कहलाता है। ओके, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, जैसे रोटी को बीचे बीच काट दो तो अर्धवृत्त हो जाएगा। इस तरह से है, अगर कोई वृत्त है, ठीक है, इस तरह से कोई वृत्त है तो इसको हम लोग वृत्त बोलेंगे। और यहाँ से केंद्र से यह बराबर होता है, केंद्र से बिल्कुल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओके, हाँ जी। तो जो भाग हम रंग रहे हैं, जो भाग हम लोग रंग रहे हैं, ठीक है, इस भाग को हम रंग दिए हैं लाडला। ठीक है,
यह भाग हम लोग को क्या कहलाएगा बताओ? यह भाग हम लोग को कहलाएगा अर्धवृत्त कहलाएगा। कौन वृत्त? अर्धवृत्त कहलाएगा। ओके, हाँ जी, अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक ना? ओके, अब देखो इतना दूर हम लोग रंग देंगे, ऐसे 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 पूरा रंग दिए, ठीक है। तो ये भाग हम लोग को जो है वो हम लोग को अर्धवृत्त कहलाता है। अब इसको मिटा दो। तो जब अर्धवृत्त के सूत्र के बात आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के परिमाप, अर्धवृत्त के जो भी होगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक ना? देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा पानी पड़ जा रहा है तो भीग जा रहा है, ठीक है। अब देखो, तो अर्धवृत्त हम लोग लिखेंगे, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर पहले पूरा का होता है, इसको 1/2 मैंने 2 से भाग दे दो। बोल सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा सर, हाँ या ना? ये होगा हम लोग को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के अगर हम लोग को अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र आ जाएगा। तो देखो, इतना दूर को तो हम लोग बोलते हो पाई आर, क्या बोलते हो? पाई आर। और एकरा में आर आर है जी, इसको भी तो जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा हम लोग को 2r, प्लस कौन आर हो जाएगा हम लोग को? 2r हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 2r हो गया तो आप इतना भी बोल सकते हो सर पाई आर प्लस 2r, लेकिन आपको अच्छा ऐसे लगेगा कि r को कॉमन कर लो तो हो जाएगा पाई प्लस 2। आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो, अगर सभी लोग को ये सूत्र दोनों याद हो गया होगा कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त के परिधि या परिमाप का सूत्र पाई आर प्लस 2r या r इंटू पाई प्लस 2 हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो हम लोग इसको तो भी देख लिए पूरा अच्छा से। अब हम लोग देखने वाले हैं किसका बताओ? अब हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक ना? अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश, किस चीज का क्षेत्रफल? चतुर्थांश देखने वाले हैं। चतुर्थांश का मतलब होगा कि अगर कोई वृत्त ऐसे है तो उसको 4 बराबर भागों में बांट दो। ऐसे जब 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये ऐसा दिखेगा हम लोग को, ये हम लोग को ऐसा दिखेगा जी, हाँ या ना? ये हम लोग को ऐसा दिखेगा। इसी को हम नहीं बोलते हैं चतुर्थांश बोला जाता है, इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं कि एक वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा को चतुर्थांश बोला जाता है। तो देखो, चतुर्थांश का खाली सूत्र होता है भाई, ठीक है, क्षेत्रफल का। तो हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आपको ये सूत्र याद रखना है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होगा गुरुजी 1/4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीजें। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले कि अगर मान लो कि अगर त्रिज्या दे दे, अगर आप लोग को त्रिज्या दे दे 7 सेंटीमीटर, तो बोलेगा कि सर व्यास क्या होगा? सर व्यास बराबर कलछुल, तो बोलेंगे नहीं क्या कि व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या ती हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या हम लोग को दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हम लोग को 14 सेंटीमीटर, हाँ या ना? बताओ, अगर हम लोग को त्रिज्या दे दे बेटा, ठीक है, त्रिज्या अगर हम लोग को दे दे 10 सेंटीमीटर, तो पूछेगा कि सर व्यास क्या होगा? तो व्यास बराबर कलछुल हम नहीं जानते हैं कि सर व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुने त्रिज्या। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुने 10 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, हाँ या ना? बना सकते हो। त्रिज्या अगर पूछेगा, अगर व्यास पूछेगा तो दुगना कर दो भाई, कोई दिक्कत तो बताओ। चलिए, कोई बात नहीं, अगला हम लोग देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग अगर व्यास दिया रहे और त्रिज्या पूछ दे,
अगर व्यास दिया रहे और अगर हम लोग से त्रिज्या पूछ दे तो क्या होगा, हाफ कर देंगे खाली। बोलता है कि व्यास बराबर अगर आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर तो बोला कि सर इसका त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटा 2, मतलब 14 बटा 2 काट देंगे तो यह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न हम लोग को देता है कि सर व्यास बराबर हम लोग को अगर 70 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हम लोग को निकालना होगा त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर वाट तो हम नहीं जानते हैं सर जी, हम लोग जानते हैं कि सर त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2 तो 70 बटा 2 काटेंगे तो बिटवा 35 सेंटीमीटर आंसर, हाँ या ना होगा। अगर आप लोग को भी अगर इतना आ गया है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग आगे सीखने वाले हैं, क्वेश्चन लगाने वाले हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, यस। अब यहाँ पे देखो एक होता है वलय, क्या होता है वलय, ठीक है। वलय के बारे में, वलय को बोला जाता है सेकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, वलय को हम लोग बोलते हैं सेकेंद्रीय वृत्त, या इसको बोला जाता है वलय। क्या बोलते हैं, वलय। वृत्त के ऊपर वृत्त, ठीक है, वृत्त के ऊपर वृत्त। जैसे मान लो एक कुआं है, इस तरह से कुआं है, किनारे का ही बॉर्डर है, अब इसके चारों ओर हमको मट्टी भरवा देना है, ये हम लोग को वलय हो गया, ये हम लोग को वलय हो गया, ये हम लोग को क्या हो गया बिटवा, वलय, ठीक है। इसको हम लोग वलय बोलते हैं, ठीक, ओके, इसको वलय। देखो अगर ये छोटा, वलय का मतलब होता है कि दोनों वृत्त का जो केंद्र होगा सेम होगा लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होगी। त्रिज्याएं क्या होगी, भिन्न भिन्न। इस वृत्त की त्रिज्या तो आर हो जाएगा स्मॉल वाला, लेकिन यहां से लेके यहां तक कि बड़ा वृत्त है तो इसका त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगा। कौन आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सर वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वलय के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल तो बड़ा त्रिज्या लिख दिए, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है तो इसको हम पाई कर लेते हैं कॉमन, तो बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जी, तो हो जाएगा पाई, एक बार प्लस में लिख देंगे आर प्लस आर, और एक हो जाएगा आर माइनस आर। ये वलय का क्षेत्रफल होता है कि पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्षेत्रफल का, वलय के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वलय के क्षेत्रफल का क्या होता है हम लोग को सूत्र होता है, ठीक है। चलिए, क्या आप लोगों के इतना में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई क्लेश, ना? अगर नहीं तो बताइए, अगर कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं तो आप लोग बताइए, आगे बढ़ूं, यस। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। ना रह पाएगा, ना रहता हो। चलिए तो बच्चों आगे देखते हैं, छोड़ दो लास्ट में देखेंगे। चलो अब हम लोग वलय भी देख लिए हैं, देखो अब हम लोग वलय भी देख लिए हैं, तो छोटा छोटा जो ऑब्जेक्टिव में आता है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रश्न को देखेंगे। देखो आप लोगों के पास एक प्रश्न है, आप लोगों के पास एक प्रश्न है, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखो आपका प्रश्न है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहता है उस वृत्त का, बोलता है बेटा उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं, तो लगाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया।
पाई का मान 22/7, वार हम लोग को दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 जी, 7 2 बार, तो 7 गुणे 7, 7 7 बिटवा दूध भात, 7 7 दूध भात कट गया, तो बच गया हम लोग को 22 गुणे 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, तो आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब इस तरह से आप बना लीजिएगा एक टाइप। चलिए दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं जी। प्रश्न आगे कि दूसरा हम लोग को किस तरह के प्रश्न होंगे। कहता है कि एक वृत्त का परिधि, एक वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये प्रश्न हम लोग को है। ठीक है, देखो अगर इतना बात है तो हम लोग लिखेंगे यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है बिटवा 2πr, अभी जस्ट पढ़े हो ना। अब वृत्त का परिधि आपको 44 दिया है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r हो जाएगा। 22 से काट दो इसको 2 बार में, 2 से इसको काट दो इतना बार में, तो 1 बचा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे 1/1 बरोबर ऊपर बच गया r/7, ऐसे ऐसे गुना कर दो तो r बराबर 7 हो गया, r बराबर 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा जी, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 दूध भात, तो बच गया 22 गुणे 7, मतलब कि 100 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, परिधि देगा तो क्षेत्रफल आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, अगला अगला देखिए, आप लोग ध्यान देंगे सभी लोग, हो रहा है ना मन वहां। देखो भाई आगे के प्रश्न देखो, आगे के प्रश्न देखो। ठीक है, बोलता है कि उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लाडला, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है शेर बहादुर। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है मेरे शेर बहादुर πr स्क्वायर होता है, तो πr स्क्वायर बैठा देंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो इसका क्षेत्रफल दिया है 616, पाई का मान 22/7, त्रिज्या के r स्क्वायर। देखो 22 से आप लोग को कटेगा क्या, 22 से आप लोगों को कटेगा क्या, 22 से देखो काट के कटता है क्या, हाँ जी 22 में, अच्छा देख लेते हैं, 22 से 28 बार में कटता है, 22 से देखो काट के 28 बार में कटेगा, तो 28/1 बराबर बच गया r स्क्वायर बटा 7। अब इसको गुना कर देंगे तो हो गया r स्क्वायर, और 28 सते गुना करके बताइए कितना आता है, 28 सते कितना आता है, सही है क्या, सही है क्या, जल्दी बता दो। तो हो जाएगा हम लोग को 14 सेंटीमीटर, हम लोग को आर आ गया 14 सेंटीमीटर, आर ही निकालना था, आर आ गया हम लोग को 14 सेंटीमीटर, आर आ गया जी। चलिए आर हम लोग को आ गया 14 सेंटीमीटर। चलिए अगला एक आध गो प्रश्न और देखते हैं, अभी जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते रहता है लाडला। ठीक है, देखो बोलता है हम लोग को कि यदि अर्धवृत्त का व्यास, बोलता है यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का तो अर्धवृत्त का परिधि और
क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आसान है, देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। तो अर्धवृत्त इस तरह से होता है ना, ऐसे, इस तरह से, ऐसे ना। हाँ, इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे जी लाडला अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त के परिधि अभी बताएं पाई आर प्लस 2r होता है। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर दिया है 7 प्लस 2 गुने 7 जी, 7 से 7 खत्म, तो हो जाएगा 22 प्लस 14, देखो तो 36 आंसर आता है क्या? परिधि 36 आता है बोलो, हाँ परिधि 36 आता है लाडला, यस या नो? अगर परिधि 36 तो क्षेत्रफल भी निकालना है जी, तो हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 के 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया 7 का स्क्वायर जी, हाँ या ना? अब यहां लिखेंगे 1/2 22/7, 7 गुने 7, 7 7 दूध से काट दो 11 बार में, आंसर 77 आता है क्या? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिला लो सभी लोग, मिला लो, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना, यस या नो, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। ओके चलिए, बन गया होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग से बन गया होगा जी। अब आगे देखो, अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे। कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे जी कि परिधि दिया हम लोग को 22 सेंटीमीटर, सही सही क्वेश्चन देखना, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पहले वृत्त का परिधि, वहां पे वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब यहां ये नहीं कहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। कहता लेकिन उस, कहता है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि कितना? तो पहले टोटल, टोटल का मतलब क्या कि पूरा वृत्त का परिधि दिया है 22, तो यहां लिख देंगे 22 बराबर 2 गुने 22/7 गुने 7, 7 एक कट गया ना, तो हम लोग को बचेगा 1/1 बराबर r बट्टा, नहीं 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 2r बटा इतना, ऐसे ऐसे गुना कर दो, तो हो जाएगा हम लोग को 2r बराबर 7 हो जाएगा, इसीलिए आ जाएगा 7/2, 7/2, 7/2, त्रिज्या इतना आ गया। अब हम लोग को निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आराम से निकाल देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता था 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या लाए 7/2, 7/2 के स्क्वायर, 1/4 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, ठीक है, 7 7 खत्म, 2 से इसको काट दो 11 बार में, अब नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को भी आया होगा, यस, देख लेना भाई सबको ही। देखिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो बच्चा जी, अगला प्रश्न देखो यहां पे, अगला प्रश्न देखो, बोलता है हम लोग को कि सकेंद्रीय वृत्तों में वृत्तों में बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कहता है वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें,
वलय का क्षेत्रफल, मतलब सीधा सीधे ऐसे समझो, ए से केंद्रीय वृत्त है या वलय है, इसका त्रिज्या r मतलब 7 दिया है, और ये बड़ा है तो बड़ा r हम लोग को 14 सेंटीमीटर दिया। लगा दो सूत्र आंसर। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई इंटू r प्लस r, अभी बताए थे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो लगाओ, पाई का मान 22/7, बड़ा वाला r 14 प्लस 7, और ये हो जाएगा हम लोग को 14 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 22/7 गुने, ये हो जाएगा हम लोग को 21 गुने हो जाएगा हम लोग को 7। अब 21 में 7 से गुना कर दीजिए, जो आएगा उसको काम तमाम। 7 से 7 खत्म हो गया, 21 में 22 से कर दोगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ओके, जल्दी से करो सभी लोग, देखो तनी फटाक मतर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग वृत्त से संबंधित में हम लोग इतना ही सीख पाएंगे। ठीक है, कल हम लोग कुछ और खास करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो मेरे लाडलो, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीख पाते हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों में, ठीक है, लोगों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय।